It's a great good morning to all of you. My name is Rudra, and I trade mostly gold and Indian segments also on the basis of एस्ट्रोलॉजी एंड गैन लेवल्स। जैसा कि आप मेरे ग्रुप में जुड़े हैं और आपने देखा होगा कि 14 मई को मैंने आज सुबह एक ट्रेड दी थी जो कि थी 3251.272 से सेल का, जिसका एसएल था 3253, अप्रोक्सीमेट 20 पिप्स का एसएल था। एंड अवर टारगेट वाज अप्रोक्सीमेट 3228, लगभग लगभग आपका 200-250 पिप्स का था। तो अभी रनिंग में देख लेते हैं कि गोल्ड क्या चल रहा है। गोल्ड का अभी जो लो लगा है वो लो लगा है 3227.750। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ने इस हमने इस ट्रेड को कैसे पकड़ा और इसके पीछे क्या लॉजिक था। सबसे पहले हम अगर हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो हमें एक चीज़ का पता लगता है कि मार्केट ने अपना बॉटम यहाँ बनाया, बॉटम बनाने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अपना एक हाई डिक्लेयर किया। ओके, अब हाई डिक्लेयर करने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद मार्केट अपसाइड गई। ये 2 दिन की एक ऐसी रैली आई जिसमें सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि गोल्ड एक नया हाई लगाएगा, बट इट वाज ए फेल टू मेक ए न्यू हायर हाई। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गहराई से समझेंगे हम आने वाले सेशंस में। जब भी मार्केट एक लो बनाती है और फेल टू मेक ए न्यू लोअर लो करती है, देन मार्केट का एक ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है और डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट मिलता है देन मार्केट अगेन उसी लेवल के आसपास रीटेस्ट करके अपसाइड का मूव बनाती है। सेम यहाँ पे हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने अगेन एक लो दिया एंड मार्केट ने ट्राई किया एक नया हाई बनाने के लिए, लेकिन मार्केट फेल टू मेक ए न्यू हायर हाई एंड मार्केट इज कंटिन्यू गोइंग डाउन नाउ। अब ये क्लोजिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट के लिए। अगर यहाँ पे एक डे की कैंडल क्लोज कर देती है देन अगली कैंडल में भी एक इनसाइड बार बने या एक ग्रेट ग्रीन कैंडल बने जो कि इस हाई और इस लो के 50% के एरिया से मार्केट रिएक्ट करे और अगेन मार्केट डाउन साइड का आए। ये अपकमिंग डेज के अंदर कुछ व्यूज हो सकते हैं। चलो, उसके बाद हम अगर यहाँ से और यहाँ तक अपनी फिब को लगा के चेक करें तो यहाँ पे फिब ने क्या बताया कि फिब अपने एक्सट्रीम जोन पे पहुंच चुकी है जो कि है एक सेलिंग का एरिया, और उसी एक्सट्रीम जोन के ऊपर मार्केट ने आके अपने 50% एरिया को टेस्ट किया और एंड मार्केट ड्रॉप हो गई। ग्रेट। ओके, अब दूसरी चीज़ समझने वाली ये है, जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो अब हम 4H के टाइम फ्रेम पे जाके इसको थोड़ा सा देखते हैं। 4H के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो मार्केट का अभी टिल नाउ हाई ये था और टिल नाउ लो ये था। अब मार्केट का जब ये हाई बना तो उसके बाद एक कंफर्म लो मार्केट का, लास्ट सपोर्ट मार्केट का ये था। वाई? बिकॉज हमें पता है कि मार्केट के अंदर जब भी कुछ ऐसी कैंडल बनती है जो कैंडल पिछली कैंडल का लो ले लेती है और अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है देन इट विल बिकम ए स्ट्रॉन्ग लो ऑफ द मार्केट। इसी का अपोजिट के अंदर हाई बन जाता है, जैसे कि ये अगर मार्केट का कैंडल है, ये मार्केट का हाई है और अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे देन इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हाई ऑफ द मार्केट टिल दैट टाइम। तो अभी हम इस चीज़ को ध्यान से समझे तो मार्केट का ये स्ट्रॉन्ग लो था और इस स्ट्रॉन्ग लो के ऊपर आके मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। दैट्स मीन मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे अपनी कैंडल को क्लोज कर दिया। अगर इसको तुम और थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहो तो आप लाइन चार्ट करके इसको चेक कर सकते हो कि इसकी क्लोजिंग के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, अगेन मार्केट ने यहाँ पे भी क्लोजिंग कर दी। दैट्स मीन मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अगर आप एसएमसी की भाषा से समझना चाहते हैं तो उस हिसाब से उसके बाद अगेन ये एक बोस हुआ। दिस इंडिकेट्स दैट मार्केट इज कंटिन्यू गोइंग डाउन एंड मार्केट इज ऑल्सो मेकिंग द लिक्विडिटी एट दिस पॉइंट। जिन लोगों का भी एसएल है वो इसके ऊपर है, दैट्स मीन द मनी इज फ्लोइंग इन दिस एरिया। Why? Because everybody is going to sell and they are putting their stop loss above the highs. So that's mean this is the money bank। हमें इस बैंक को लूटना था और यहाँ पे हर एक के पैसे थे। ओके, अगर अब हम इसको लाइन चार्ट करके देखें तो हमें ये समझ आएगा कि मार्केट का हाई ये था और टिल नाउ मार्केट का लो ये बना हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी फिब को यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट किया तो एग्जैक्ट मुझे अपना सेल एरिया मिल गया। ये मेरा सेल एरिया था और जिसका मेरा एसएल रहने वाला था ये पॉइंट। दिस इज माय एक्सट्रीम रिवर्सल पॉइंट। अगर इफ एनी केस मार्केट यहाँ पे टैप करती है तो भी मैं सेलिंग का ही देखूंगा, बशर्ते कि मुझे एक कैंडल इसके नीचे क्लोज चाहिए, इस लेवल के नीचे क्लोज चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल से रिएक्ट कर लिया।
तो ये अपना एरिया था 4H के टाइम फ्रेम का। अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं 30 मिनट। तो लेट्स सी कि यहाँ पे मार्केट ने 30 मिनट में क्या किया। एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मार्केट इज टोटली ए फैक्टल इन नेचर। दैट्स मीन मार्केट का अगर फैक्टल नेचर को हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट एक बहुत बड़ा डब्बा है, और डब्बे के अंदर एक छोटा डब्बा, अगर उसके अंदर एक और छोटा डब्बा, और उसके अंदर अगर एक और छोटा डब्बा। तो मार्केट यही चीज चलती है। जो चीज 4H पे आप फॉलो कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी को 4H पे फॉलो कर रहे हैं, वही चीजें आप इवन डेली पे, वही 30 मिनट पे, वही 5 मिनट पे, वही 1 मिनट पे भी आप उसी चीज को फाइंड आउट करें, ताकि आपकी पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज बने। तो जैसा हमने 4H पे देखा, वही सेम कंडीशन 30 मिनट पे। 30 मिनट का ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया। अगेन मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया को आसपास ब्रेक किया, तो मार्केट ने यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, और यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक लो क्रिएट करता गया। अब वही जो चीज़ हमने 4H पे देखी थी, वही चीज़ हमें किस पे मिली, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जितना भी एरिया था, ये क्या था, लिक्विडिटी एरिया। मनी अब कहाँ थी, इस जगह पे। अब मैं अगर इस कैंडल की क्लोजिंग से लेके और इस कैंडल के लो तक एरिया को मार्क करूं, तो एग्जैक्ट अगेन वही सेम पिन पॉइंट एरिया निकलता है, जिसका मेरा एसएल बनता है ये पॉइंट। दिस इज माय नाउ रिवर्सल पॉइंट। और ये जो एरिया है, ये मेरा प्रॉफिट का है। यहाँ मेरी प्रॉफिट बुकिंग है किसकी, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर मैं 4H के हिसाब से बात करूं, तो 4H के हिसाब से मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है 4H के फिब के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं ये बनता है। ओके, अब इस पॉइंट के ऊपर आके मैंने देखा कि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम ये था, और इसी जगह पे अगर आप कैंडल स्टिक से कंफर्मेशन लेना चाहें, तो आप कैंडल स्टिक से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। अभी अगर मैं जा रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो लेट मी चेक कि इस जगह पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम ने क्या किया। यहाँ पे मैं इसकी ओके ठीक है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ रिएक्ट किया, और इसको और माइनर एंट्री करनी है तो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला गया, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जाके यहाँ देखता हूँ तो मार्केट ने क्या किया। एग्जैक्ट मार्केट ने अपने मॉड्यूल को क्रिएट किया। ये मैंने कल देखा था इसी पॉइंट पे। हमारे, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं तो आपने देखा होगा, मैंने इसके ऊपर बाइंग दी थी, बट वो बाइंग नहीं निकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना इस पॉइंट पे, जो कि मैंने आई थिंक यहाँ कुछ दिया था अपने ग्रुप के अंदर। आई होप सो आपने देखा होगा। यहाँ कुछ था, ये रहा 3259 के ऊपर बाय था, 3259। तो ये 3259 के आसपास, ये कुछ दिन पहले का है आई थिंक। चलो, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड का फॉलो कर रही थी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक हाई दिया, उसके बाद एक लो दिया, उसके बाद एक हाई दिया। यहाँ पे मार्केट ने लो तोड़ा, अगेन मार्केट ने लो तोड़ा। अब मेरे पास दोबारा जो मार्केट की हाई बना था, वो हाई अगर मैं 1 मिनट पे जाके समझने की कोशिश करूं, तो वो कहाँ बनी है, ये रही। ये देखिए आप, मार्केट का लो हाई, लो हाई, मार्केट इज कंटिन्यू डाउन साइड, और यहाँ पे आके मार्केट ने अपने लो को तोड़ दिया। करेक्ट, यहाँ पे लो को तोड़ दिया। अब जैसे ही मार्केट ने लो को तोड़ा, तो लो के तोड़ने से पहले मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग हाई था वो था ये। अब मैं अगर अपने फिब को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट प्लॉट करूँ, तो अगेन मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एरिया मिला जहाँ से मैं इसको सेल कर सकता था। अब बड़े आराम से मेरे को यहाँ कैंडल कंफर्मेशन चाहिए थी, जो कि कैंडल कंफर्मेशन ये मिली। इस कैंडल के लो के नीचे मैं सेल करता, या अदरवाइज मैं इस कैंडल की लिक्विडिटी जाने के बाद जो इसका 50%, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 3 लाइनें मिलेंगी, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। पहली कैंडल ने सिर्फ इस लाइन को टेस्ट किया, सेकेंड कैंडल ने इस लाइन के 50% को टेस्ट किया। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये कैंडल ने इसको टेस्ट किया मिडल लाइन को, उसके बाद इसने रेड के अंदर क्लोजिंग की। ब्लैक कैंडल इज बेसिकली इज माय सेलिंग कैंडल। इस सेलिंग कैंडल के नीचे मैं अपना एसएल करता, और मेरा एसएल रहता सिर्फ ये अप्रोक्सीमेट 30 से 35 पिप का। एंड माय 1 मिनट टाइम फ्रेम टारगेट इज दिस, ओके। एंड माय सेकेंड टारगेट इज, यहाँ से मैं इसको सेकेंड टारगेट जो कि था मेरा 30 मिनट का टाइम फ्रेम का, वो था ये। और एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल पे आई, पहला ये मिला। उसके बाद अभी इस चीज़ को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो सेकंड जो टारगेट मेरा बना हुआ था वो अप्रोक्सीमेट है इससे भी नीचे। इसको मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ ज़रा, और 5 मिनट में करने के बाद यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये रहा।
सेकंड जो मेरा टारगेट बनने वाला है अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं ये पॉइंट, तो ये धीरे धीरे अब इसी की तरफ आ रही है। दिस इज माई एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज द पावर ऑफ फिब। इस फिब की पावर से आप बहुत आराम से बहुत ही छोटे एसएल के साथ, अभी भी अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझें तो हमने यहाँ एंट्री की, एसएल था मेरा 30 पिप का और यहाँ तक अभी तक लगभग 1980 पिप्स तकरीबन कैप्चर किए जा चुके हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मार्केट हर जगह वही सिनेरियो को फॉलो करती है। लेट्स क्रिएट, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, अगेन दिस इज द लो। सो let me try to put my fib from this point to this point and I mark my this level and this is my extreme sell zone। यहाँ पे देखिए आप मार्केट अगेन उसी पॉइंट पे आई। आई टोल्ड यू फर्दर दैट मार्केट इज फैक्टरल इन नेचर। यहाँ पे आके मार्केट ने अगेन इसी लेवल को एंटर किया, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर इस चीज़ को आप दोबारा इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करें इन 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट का ये हाई ये लो और ये आई थिंक इसके 50% के, यहाँ आपका कहीं 0.618 और 0.5 का एरिया मिलेगा, यहाँ से मार्केट गिरी। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक करें, यस एग्जैक्ट दिस इज़ द 0.5 एंड 0.618 एरिया, तो यहाँ से भी आप इसको सेल कर सकते थे। अगर आपने यहाँ से सेल नहीं किया और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फिर को प्लॉट कर रहे हैं तो अगेन आपको ये 50% का एरिया ही मिलेगा। इस हिसाब से हम बड़े टाइम फ्रेम के साथ चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। ये बात तो रही कल की जो हमने ये चीज़ को प्रेडिक्ट किया। आज हमने इस बेसिस पे ट्रेड कैसे ली तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं हम। ओके, जैसे अगर आप हम आज की ट्रेडिंग देखें तो ये रहे आज के आपके लेवल। हमें पता था कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इस इंडिकेटर के अंदर अपने एस्ट्रो के लेवल्स को प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, और एक बार मैं इसके अंदर ये एसएम में हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं देखता हूँ कि मार्केट सुबह ओपन हुई और ओपन होने के बाद सबसे पहले वो कहाँ गई, ग्रीन पे गई या रेड पे। सबसे पहले उसने Y123 एरिया से रिजेक्शन लिया जो कि था आपके कल के लेवल। कल मार्केट में बाइंग आई थी वो भी एग्जैक्ट आपकी Y123 वाले लेवल से ही आई थी, आफ्टरनून लेवल से टिल आफ्टरनून लेवल, अगेन डाउन 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 अप, आज भी घूम के वो दोबारा कहाँ गई, आफ्टरनून लेवल पे। तो दैट्स मीन आज आफ्टरनून लेवल दोबारा टूटना था। वाई, बिकॉज मार्केट इज कंटिन्यू फॉलिंग। दैट्स वाई हमें एक ट्रेड यहाँ मिल सकती थी बट हमने यहाँ ट्रेड नहीं की। उसके बाद हमने इस चीज़ को जब मैं सुबह उठा तो मैंने इसको देखा कि इसने 5 मिनट के एरिया के अंदर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देखें, ओके, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद मेरे पास एकदम सिंपल सा ऑप्शन यही था कि मैं या तो इसके 50% जो कि था ये ब्लैक लाइन इज बेसिकली रेड कैंडल, रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन का 50% एरिया एग्जैक्ट इस लाइन पे आई और यहाँ पे मैं अगर इसको जाके ट्रेड की, मैंने उसका लॉजिक था सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल पैटर्न मिला था, ग्रीन कैंडल विद रेड इनसाइड बार। सो बेसिकली आई पुट ए माई सेल ट्रेड एट दिस, माई एसएल वाज सिंपली दिस एंड माई टारगेट दिस वन। और इसी चीज़ को अगर हम फिब के हिसाब से भी समझे तो फिब के हिसाब से भी समझना इसको बड़ा आसान था। यहाँ मेरा हाई था और ये मेरा लो था, मार्केट ने एग्जैक्ट 50% एरिया से रिजेक्शन किया। ये इट वाज माय हाई एंड इट वाज माय सेलिंग जोन यहाँ से, और इट वाज माय एक्सट्रीम एसएल पॉइंट। ये मेरा एसएल पॉइंट था। एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आनी थी और इसका मेरा टारगेट कहाँ बन रहा था, टारगेट बन रहा था ये पॉइंट जो कि मैंने आपको ग्रुप में डाला था। एग्जैक्ट अगर आप यहाँ से इस चीज़ को सेल कर पाते, इस पॉइंट को देखते हुए आपका एसएल था तकरीबन 40 से 30 पिप का। ओके, एंड योर टारगेट अप्रोक्सीमेट 21 पिप, 21 पॉइंट्स का, 200 पिप्स का। तो मार्केट ने बड़े ही आराम से इस लेवल को हमें अचीव किया। इट वॉज द 1:5 RR, 1:5 RR। और अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो अप्रोक्सीमेट अभी आपका जो RR चल रहा है, आई थिंक हमने रिमूव कर दिया। ओके, वो बड़ा रिमूव कर दिया हमने।
वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, जो कि था आपका अप्रोक्सीमेट 30-35 पिप का आपका एसएल था, और उसके अंदर आपके 1980 अप्रोक्सीमेट पिप्स का टारगेट रनिंग था इसमें। इस हिसाब से मैंने ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें डाली हुई हैं। अगर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच।